श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हरे राम। तो हरि विषय कयासा मोह विहंगा, असपन्यहु नहीं अज्ञान प्रसंगा। हरि विषय कयासा मोह विहंगा, सपन्यहु नहीं अज्ञान प्रसंगा। हरि विषय कयासा मोह विहंगा, सपन्यहु नहीं अज्ञान प्रसंगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की कही हुई और उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में लिखी हुई उनके द्वारा एक चौपाई का आधा हिस्सा है। तो इसका संदर्भ प्रसंग बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उनको भी जानना चाहिए। जान लें कहीं से, क्योंकि रामचरितमानस सुलभ है हर जगह। संत महात्मा लोग जगह जगह बताने को तैयार हैं, इसलिए इस पर हम व्याख्या नहीं करेंगे। जानना चाहिए जो, वो तो ये निहाऊ जानना पड़ेगा। नहीं जाने तो आपकी मर्जी, जो नहीं जाने वो जाने, समझो उसको नहीं। लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में समाधिपाद के 23वें सूत्र से आगे और 23वें सूत्र के संबंध में, जो कि ईश्वर प्रणिधान है, कल 26वें सूत्र का निवेदन किया गया। आगे 27वें सूत्र का निवेदन किया जाएगा। 26वें सूत्र में कल आप लोग देखे, आज भी देखिएगा उसको और समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को जान लेना, विषयों को, तथ्यों को, वो ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये निवेदन कर दे रहा हूँ। बाकी सब जगह लिखा ही है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानकार हैं। हमको न अपने तरफ से कुछ कहना है। हाँ, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको अपनी बुद्धि के हिसाब, अपने बुद्धि के हिसाब से आदमी बोलेगा ना, बोल देना है। सोचना, समझना, विचार करना औरों का है। हाँ, लेकिन मुझको बड़ी प्रसन्नता है कि पहले देखा मैंने कि 30 साल से ऊपर के लोग देखते थे, और कल देखा कि 18 साल से लड़के बेचारे देखना शुरू किए हैं। बच्चे 18 साल के भी देखते हैं और 30 साल से ऊपर भी देख रहे हैं, 18 से 29 भी देख रहे हैं, 30 से 40 भी देख रहे हैं, 41 से 54 भी देख रहे हैं, 55 से 65 भी देख रहे हैं और 65 से ऊपर भी देख रहे हैं। तो जब मैंने देखा ये कि सब बेचारे देख रहे हैं, तो अब ये बताइए कि उसमें
उनको आनंद आ रहा है, आनंद आएगा तभी तो देखेंगे। इसी चैनल पे वो भी है रसो वैसा, जो है रस है, उसमें हमने कोई टाइटल नहीं दिया है और कोई अपना थंबनेल भी नहीं लिखा है, बस रसो वैसा शायद लिखा है उसमें। और काला है वो, जैसे कालने में वाला एक वीडियो अपने पास इसमें चलता है, मतलब है, देख लीजिएगा खोल के, वो भी काला है, कुछ नहीं है उसमें थंबनेल वगैरह। लेकिन वो लोग भाई खोज खोज के देखते हैं। हाँ ये है कि 14 लोग देखे, 15 लोग देखे, लेकिन जो देखे वो बेचारे बहुत ध्यान से देखे, तो उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे अपने को कोई ख़ास निवेदन, ऐसा अपना कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हमको एक के आदमी से नहीं कहना है, हमको एक आदमी से नहीं कहना है, हमको किसी एक ग्रुप और संप्रदाय से नहीं कहना है, हमको सारे विश्व के लोगों से कहना है। इसलिए विश्व मंच पे बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। और अपने तरफ से कुछ कहना नहीं है, जो कि कहीं देखा सुना समझा वही निवेदन कर रहा हूँ, मतलब शेयर कर रहा हूँ, अंग्रेजी में शेयर करना। फिलहाल विषय पे आते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और लेकिन अगर मज़ा लेना है, मतलब आनंद, मैंने रसो वैसा, वह क्या है? वह रस है। हम लोग किसके लिए परेशान होते हैं? रस के लिए हैं। कोई रस नहीं मिल रहा है। रस लेना है तो आगे आगे देखते जाइए एकदम मस्त होके। हाँ क्योंकि मैं बपुरी खोजन चली रही किनारे बैठ। हाँ एक कविता में गाया किसी मस्त कवि ने, अरे पिक्चर का कोई गाना, आओ गुरु और तो क्या करो गुरु, तो कौन सागर में डूब जाओ गुरु। अब जब गुरु अइबेन करी हैं, वहाँ किनारे बैठल नहीं है, तो आओ गुरु प्रेम के सागर में डूब जाओ गुरु, कैसे डूब जाओगे? इसलिए आओ गुरु प्रेम के सागर में डूब जाओ गुरु। फिलहाल विषय पे आते हैं। बीच बीच में ये हंसना जरूरी है, नहीं तो गंभीरता का रोग हो जाता है। गंभीरता सब लोग हंस लीजिए, क्योंकि एक डिप्रेशन आजकल चला हुआ। अब भैया डिप्रेशन की दवाई है भांग की दवाई। डिप्रेशन की जो दवाई है उसका फार्मूला है अल्प्राजोलाम। और अल्प्राजोलाम को मैंने फिर देखा वो किससे बना, तो पता लगा भांग में एक तत्व पाया जाता है। तो भांग खाए के माते से बढ़िया है, अल्प्राजोलाम खाए के सोए से बढ़िया है, या नींद की गोली की बढ़िया चीज़ समझो, विचार को शुद्ध करो, हंसो खूब। तो रसो ऐसा है ना, तो रसो ऐसा है, तो अगर वो उसमें रस नहीं मिला तो कौन वो रसो ऐसा है? वह मने वह तो बहुत, मैं बताऊंगा वह क्या है, निवेदन करूंगा। वह का यहाँ तात्पर्य संकेत में बता दे रहा हूँ। वह माने ब्रह्म तत्व। अब ब्रह्म को कोई ब्रह्मा समझ ले तो हम उसको कुछ कह नहीं पाए। ब्रह्म को ब्रह्मा कोई समझ ले तो उसको, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। वो अपन खुद इलाज करे। रसो ऐसा है, वह रस है, माने वह आनंद है। सत चित आनंद। अब सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, यही तो बताते बताते सारे ऋषि मुनि बूढ़े हुए हैं। अब इसमें ये बेचारे सब बूढ़े हो गए, आज भी बताते बताते बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, और वहाँ लोग हैं न सत समझ नहीं पाते, न चित न आनंद। तो मैं आनंद की बात करता हूँ, आनंद की बात करता हूँ। रसो ऐसा, वह जो है ब्रह्म जो है वो रस है। अगर आपको आनंद न आवे कहीं तो समझ लो कि आप वह के पास नहीं पहुँच रहे हो। रसो ऐसा, आप ईश्वर से और ब्रह्म से बहुत दूर हो अगर आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो रसो ऐसा है, माने वो रस है। रस का मतलब ही आप समझ लीजिए, 9 रस जो होते हैं, आनंद, रस माने आनंद है।
अच्छा, फिलहाल विषय पे आते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा। वही से बड़ा लफड़ा है समय ज़्यादा होने का। तो ये है कि अभी शुरू में जो आपने सुना, हर विषयक असमोह विहंगा और सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। अब इसका संदर्भ और प्रसंग बताएंगे तो वो और लंबा जाएगा और 1 घंटा से ऊपर का होगा। अब तो कोई कहेगा कि 1 घंटा के ऊपर का कौन देखेगा। अच्छा भाई ठीक है, तो आप लोग पढ़ो, आप लोग जानो, लेकिन मूल प्रसंग पे आने से पहले हम तो हंसा देंगे 2-4। अब वो आपके ऊपर है कि हंसेगा कि नहीं। अरे भाई ज़्यादा सीनियर नहीं हंसेगा तो जो बच्चा देख रहा है ना, लड़का 18 साल का और उससे कम भी देख रहा होगा, तो वो तो यूट्यूब हमको नहीं बताने आएगा कि वो भी देख रहा है। वो तो हंसेगा, उसके ऊपर तो नहीं डिप्रेशन है, कोई बर्डन ऐसा तो नहीं बेचारे के ऊपर है। तो हर विषयिक असमोह विहंगा और सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। अब कोई बताए कि यहाँ अभी तक मैंने कितनी बार ये अर्धाली बोला है, फिर से एक बार सुन लीजिए तब गिन डालिएगा। हरि विषयिक असमोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। तो इतनी बात तो मैं बोल दिया, एक के चौपाई, और फिर भी अभी और भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं है अपने पास। हरि विषयिक असमोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। अब जो हम कहना निवेदन करना चाहते हैं वह बताते हैं। अब मैं रुका इसलिए हूँ कि मैं कभी भी हूँ तो कोई वाह वाह बोलेगा तभी आगे बोलूँगा। अगर कोई सुनना चाहे तो मन में वाह वाह बोल दे। अरे चलिए, बोल ही रहे होंगे बोलने वाले तो, लेकिन आनंद लीजिए, रसो ऐसा। तो क्या हुआ कि ऐसा कौन है जो 12 तक न पढ़ा हो यहाँ पे, मतलब जो 10+2 नहीं पास किया है, ऐसा कोई वही हो सकता है जो अभी 18 साल से कम को होगा, बाकी तो लोग पढ़े हैं। अच्छा, तो एक हम लोगों को बचपन में कहानी पढ़ाई गई थी, और वो कहानी क्या थी मैं बता रहा हूँ। जिसको याद आएगा तो हाँ हाँ करेगा, नहीं तो वाह वाह बोलेगा, और नहीं तो विचार करेगा, नहीं तो अभी भी कोर्स में होगी। छोटे बच्चों के क्लास तक में पढ़ाई जाती है, 8 तक के में, उसमें देखिएगा किसी क्लास में होगी या किसी बच्चे से पूछिएगा कि होगी तो बताएगा। क्या था कि एक बार एक गांव में बहुत सारे अंधे रहते थे, तो उन लोगों ने हाथी कभी नहीं देखा था। क्या हाथी? तो वो कहे कि भाई हाथी देखना है कि हाथी कैसा होता है। अब आप कोई कहे कि अच्छा ऐसा कौन गांव जहाँ सब अंधे ही अंधे होते थे? ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा बड़े बड़े लोग, और आज भी प्रशिक्षण केंद्र होता है न, मूक बधिर प्रशिक्षण केंद्र, और ये होता है कि पहले अंधे बेचारे नहीं पढ़ पाते थे। आज अंधा बेचारा, मतलब उसको क्या कहते हैं, कौन अंग, दिव्यांग कहते हैं। वो दिव्यांग लोग IAS भी हैं, PCS भी हैं, और अच्छा खासा चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, ट्रेन पर भी चढ़ लेते हैं। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं तो सरकारें और राजा लोग या बड़े बड़े लोग बना के रखते थे कि जहाँ पे
इनको पढ़ाया जाएगा। तो वो अंधों का एक प्रशिक्षण और शरण स्थल था उस गांव में, जो कि कहानी में पढ़ा गया है। तो वो अंधों को पता नहीं था कि हाथी क्या होता है। हाथी कभी देखे नहीं, तो देखे बेचारे कैसे, आँख रही तो ना हाथी देखे हैं। हाथी देखेगा कौन? जो आँख रहेगी वही तो हाथी देखेगा। अब आँख नहीं तो हाथी कैसे देखेगा? तो उन लोगों ने कहा कि यार हाथी कैसा होता, हाथी कैसा होता है? तो बोला अच्छा। तो उनको जो पढ़ा, मतलब उनके जो कोच थे, टीचर थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं बताऊंगा हाथी कैसा होता है, तो बताए कि ऐसे ऐसे हाथी होता है। तो बोले कि अच्छा ऐसा हाथी होता है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हाथी होता है। कहना अच्छा मैं हाथी को ले आऊँगा, ले आएंगे हम गांव में, तो आप लोग देख लीजिएगा हाथी कैसा होता है और समझ लीजिएगा, फिर ये न कहिएगा कि हाथी कैसा होता है। तो पहले के ज़माने में तो हाथी चलता था, आज मारुति चलने लगा था, और मारुति के बाद सुजुकी चलने लगी, सुजुकी के बाद जो इतनी गाड़ी रोड पे कि कुछ सड़कें टूटी टूटी जाती है गाड़ी चलत चलत। तो वही हाथी है। पहले ज़माने में जो हाथी थी, आज ज़माना में वो गाड़ी है। पहले के ज़माना में जो घोड़ा था वो आज बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल है, हार्स पावर वाली। तो हार्स अगर पावर न लगा होता तो न माना जाता कि वो है। फिलहाल हाथी जो है, तब उसके पे वहाँ के जो सिखाते थे, पढ़ाते थे, बताते थे, वो क्या करे, गए राजा से कहे भाई हाथी चाहिए। कहने से ठीक है चलो ऐसा ऐसा है, हाँ ठीक। तो भाई हाथी आया गांव में। अब बाकी तो सब लोग देखे थे, आँख वाले बेचारे देखे थे, लेकिन जो नहीं देखे थे, देखने के बहुत उत्सुक थे, उनको बुलाया गया भाई आओ हाथी देख लो। अब कहानी में तो 6 अंधों की बात कही गई थी कि 6 अंधे थे। अब जितना भी होंगे वो हमको नहीं मालूम है, फिलहाल कहानी पे बात करते हैं। तो 6 अंधे थे, तो वो लोगों ने आया। अब देखें कैसे, तो हाथी आज भी समझदार, और सबसे ज़्यादा समझदार हाथी ही है। इस पृथ्वी पे सबसे समझदार प्राणी हाथी है। तो कहे कि अच्छा ठीक है कि तुम सब लोग आओ, आँख से नहीं देख सकते तो हाथ से स्पर्श करके छू के महसूस कर लो, अनुभव कर लो कि हाथी कैसा होता है। अब सब लोग आए, क्योंकि सबको सीखना था, सब प्रशिक्षण ले रहे थे, पढ़ रहे थे, स्कॉलर थे, ब्रिलियंट वाले। तो एक ने हाथी का पैर पकड़ा, हा महसूस कर रहा है हाथी ऐसा होता है, और पैर पकड़ा है, नीचे से देख रहा है और ऊपर तक देखा, हा ऐसा। एक ने क्या किया कि उसका पेट का हिस्सा पाया, हा वैसे स्पर्श कर रहा, हाथी तो ऐसा होता है। आज बहुत दिन बाद हाथी देखे। एक क्या किया, पूंछ का हिस्सा पकड़ा, हाँ हाथी ये पूरा स्पर्श कर रहा। अब मैं कैसे क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि क्या देख रहा है, महसूस करिए, महसूस कर रहा हूँ। पूंछ पकड़ा, पूंछ के ऊपर, हाँ हाथी ऐसा होता। एक क्या किया, सूंड की तरफ गया और सूंड पकड़ा, सूंड के उसमें मुंह में थोड़ा सा अंगुली करके देखा, हाथी ऐसा होता है। एक थोड़ा आगे बढ़ के कान की तरफ, ये हाथी ऐसा होता है। तो इस तरह से 6 लोग थे वहाँ पे अंधे बेचारे, और उन्होंने हाथी को महसूस किया, देखा। मतलब देखा क्या, हाथी या तो भाई देखने से समझ में आए कोई चीज़, और या तो अनुभव करने से समझ में आए, स्पर्श करने पे, और या तो बताने से, परिकल्पना करने से समझ में आए। यही तो समझने का तरीका है। या और कोई हो तो बताइएगा आप लोग। फिलहाल हाथी थोड़ी देर था, 5-10 मिनट, चला गया। अब जब हाथी चला गया
तो दूसरे दिन बाद में जो प्रशिक्षक महाराज थे, पढ़ाते लिखाते समझाते देखभाल करते थे, संरक्षक महोदय, टीचर महोदय, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, बैठे पढ़ाने के, अच्छा आप लोगों ने देखा हाथी कैसा होता है? बोला हाँ हाँ देखा। महसूस किया हाथी कैसा होता है? अब तो नहीं कोई कहेगा हाथी कैसा होता है, जब ये बताएंगे कि हाथी है, हाथी ऐसा होता है, एक हाथी है, तो ये तो नहीं कहोगे हाथी कैसा होता है। बोले नहीं, अब कैसे कहेंगे, अब तो देख लिए। तो अच्छा बोलो बताओ कैसा होता है। तो एक ने कहा हाथी जो है बहुत मोटे लंबे चौड़े खंभे की तरह होता है। जिसने पैर छुआ था, पूरा स्पर्श कर देखा तो खंभा लगेगा ही। एक ने कहा हाथी जो है झाड़ू के, फूलदार झाड़ू के इसके बाल की तरह से, गुच्छे के बाल की तरह से होता है, जिससे बालदार होता है। अच्छा ऐसे होता है। तो एक ने कहा नहीं, हाथी ऐसे नहीं होता है। हाथी एकदम लंबा चौड़ा पेट वाला होता है, पूरा एकदम जैसे लंबा चौड़ा ऐसी चीज़ होती है कि खड़ा होकर छुओ महाराज तो एकदम लगेगा कि आप किसी ऊंचे टीले पे बैठे हो। मैंने अच्छा ये कहो भाई कौन सही बोल रहा है? तब तक एक ने कहा नहीं, ये कोई भी सही नहीं बोल रहा है। हाथी जो होता है सूप, जो होता है सूप, सूप का मतलब जिससे पछोरा जाता है। पछोरने का मतलब आप लोग शायद समझे कि नहीं समझे। हाँ, रहीमन ऐसा होइए जैसा सूप शोभाए, और सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, उस सूप का मतलब बता रहे हैं। सूप का मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो जिस चीज़ में रखा जाता है, छोटा बच्चा नवजात, और पहले रखा जाता था, आज तो बेचारा वो ऑक्सीजन में उठा कर रख दिया जाता है मशीन में, वो एयर कंडीशन बेचारी बड़ी मुश्किल है। पहले सूप में रखा जाता था, फिलहाल वही सूप। तो एक ने कहा सूप की तरह होता है हाथी। मैंने बोला क्या बात करते हो, सूप की तरह होता है? तो दूसरा बोला कि ये पांचों सब एक को नहीं सही बता रहे हैं। कहते तो कैसा होता है? कहना हाथी जो है वो सांप के या किसी बिल की तरह होता है, जो जमीन में ऐसे गड्ढा खोदो, अंदर खूब गहरा कर दो और ऊपर का उसे खोखला रहने दो। बिल, बिल मतलब माद, ये वाला बिल नहीं जिससे दिल घबराता, वो बिल नहीं, ये बिल मतलब कि जैसे चूहा कहाँ रहता है, तो चूहा बिल में रहता है। होल, होल। अपने देश में अब तो बच्चे बेचारे होल भी नहीं जानते। अब तो पूछो कि छोटे बच्चे से पूछिए कहीं ऐसे कि बेटा चावल कहाँ होता है, तो बोलते हैं पेड़ पे फलता है। तो वो पेड़ कितना बड़ा होता है? आम के पेड़ की तरह होता होगा? तो हाँ, आम के पेड़ थोड़ा छोटा होगा। अब बताओ तो फिर वो उन बच्चों को कैसे समझाया जाएगा? समझाना पड़ेगा ना, जो बेचारे कभी देखे नहीं है तो कैसे जाने कैसा होता है। अब उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है कि चावल कहाँ होता है, गेहूँ कहाँ होता है, आलू कहाँ होता है। बच्चों को सिखाया जाएगा तब न जाने कहाँ होता है, उनको क्या मालूम कहाँ होता है। फिलहाल तो अब 6 के 6 अंधे झगड़ रहे थे, और वापस तो वो टीचर चले गए कहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा लंच का ये नाश्ता का टाइम हो गया, चाय वो पियो और नाश्ता पानी करो और फिर हम आते हैं। अब वो 6 कहे अच्छा कैसा होता है? बोले ऐसा। अच्छा ऐसे होता है? दूसरा बोला ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अब वो 6 कटा युद्ध कर रहे थे। कटा युद्ध माने, कटा युद्ध का मतलब कोई बताओ भाई। कटा युद्ध का मतलब कि वाग युद्ध, माने जैसे तगड़ी लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट नहीं, हथियावल नहीं, मतलब गोपलोवल नहीं हुआ अभी, हथियावल नहीं हुआ, मतलब उनका
आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसको संक्षेप में कहेंगे, बहुत तगड़ा। अब यहीं तक कहानी थी वहाँ पे, उसके बाद कहानी थी नहीं। अब वो कहानी का मतलब क्या है, सब लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़े हैं और बाकी लोग नहीं पढ़े हैं। और इसमें कुछ है, ये नहीं है इस कहानी का मतलब। वहाँ तो कुछ था नहीं। किसी बच्चे से पूछो, अच्छा इस कहानी को आप सुने हो, बताओ इस कहानी का क्या मतलब है। अब उस मतलब कौन क्या बताएगा। कहें से अब तो नैतिक शिक्षा जो है पढ़ाई जाती है, और नैतिक शिक्षा जैसे फॉर्मल विषय है लेकिन पास होना अनिवार्य है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको पाना अनिवार्य है, लेकिन कैरेक्टर से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर कहीं लिख दिया गया कैरेक्टर में तो उसको नौकरी पूरे देश में दुनिया में कहीं मिलने वाला है नहीं, लेकिन वो कैरेक्टर से मतलब वास्ता सरोकार अब कितना है वो हमको नहीं मालूम है, बाकी लोग जाने। उसी तरह से ये मतलब नैतिक शिक्षा, कोई वास्ता सरोकार दूर दूर तक है किसी बच्चे से। अब वो भी, उसको भी पढ़ के अगर नौकरी मिलना होता तो हो जाता, लेकिन सरकारें सारी पूरे देश की चिंतित हैं कि नैतिकता कम हो रही है, क्या वही अंग्रेजी जो आप बोल दीजिए वही, ये कम हो रही है। अरे भाई कम कैसे नहीं होगा, कोई उस बच्चे के महतारी बाप तो नैतिकता सीखे होंगे तो उन्हें उसको बताएंगे। हाँ, मैं 50 साल नहीं तो 45 साल से देख रहा हूँ, हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे, उनको नैतिकता से दूर दराज मतलब ही नहीं था, कम वास्ता सरोकार था। और जो थोड़ा बहुत पढ़ता था उसको कहते थे क्या ये सब पढ़ रहे हो। अच्छा, तो वही बड़े हुए उन्हीं तो सब बच्चे हैं कि कहीं वहाँ विदेश से इंपोर्ट करके आए हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही। तभी तो बच्चे कहते हैं कि चावल और गेहूँ पेड़ पे फरता है और सब पेड़ बराबर होना चाहिए, लेकिन कोई छोटा बड़ा हो गया। आप लोग भी बच्चों से अपने पूछ लीजिएगा कि बेटा चावल कहाँ फरता है और गेहूँ कहाँ फरता है। नहीं तो ये जो मोरल शिक्षा EVS है वह पढ़ अंग्रेजी